अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां शाहज़ेब। आज ये पहली वीडियो है मेरे यूट्यूब की। बिस्मिल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ और आप लोगों को ये बताने के लिए मेरी पहली वीडियो है कि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में जो सीट्स आई हैं उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स में अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या वो आज आपको मैं बताऊँगा और वीडियो ये मेरी एंड तक लाजमी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप लोग कैसे पाकिस्तान रेंजर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि जी पाकिस्तान रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान रेंजर्स के नाम से, उस पर आपने वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पर जाकर आप लोगों को सर्च जब आपने करना है तो सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। फ़ाइल जब आपने ओपन करनी है उसमें एक ऑनलाइन फॉर्म होगा। आपने सबसे पहले तो वो फॉर्म फिल करना है। आपने A to Z उसमें जो डाटा होगा अपना बिल्कुल दुरुस्त एंट्री करना है, ठीक है। जब आपका वो डाटा एंट्री हो जाना है उसके बाद आपको एक रोल नंबर इशू हो जाएगा, ठीक है। उस रोल नंबर को आपने अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है, क्योंकि वो रोल नंबर आपके बहुत आगे काम आने वाला है। उस रोल नंबर पर लिखा होगा कि आपने किस तरीक को भर्ती सेंटर में जाना है, मतलब जो भी आपका करीबी भर्ती सेंटर होगा, ठीक है। वो भर्ती सेंटर में जाने के लिए आपके पास वो रोल नंबर होना ज़रूरी होता है। आपने उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है, ठीक है। जब आपका वो प्रिंट निकल आएगा तो उसके बाद आपने कुछ दिन वेट करना है, क्योंकि उस पर कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ते का टाइम होता है कि जिसमें आपने जाकर अप्लाई करना होता है, मतलब अपने असल डॉक्यूमेंट्स लेके भर्ती सेंटर जाना होता है, ठीक है। तो आपने वो भर्ती सेंटर जाने के लिए उसका प्रिंट निकलवा लेना। जब आप भर्ती सेंटर चले जाते हैं, चले जी आप वो डेट आ जाती है कि आपको भर्ती सेंटर जाना पड़ जाता है, आपको बुला लिया जाता है। आप उस तरीके पे भर्ती सेंटर जाते हैं। वहाँ पर आपने जब जाना तो अपने लीगल डॉक्यूमेंट जो भी आपके होंगे आपके पास वो आपने सारे साथ लेकर जाने हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर आपकी हाइट चेक होती है, ठीक है। आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच होना ज़रूरी होता है। बाद यूट्यूबर्स आपको बताते हैं जी 5 फुट 6 इंच 5 फुट 7 इंच। कागज़ पे भी उधर जो रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच ही लिखी जाती है, पर जो तरजीह दी जाती है वो 5 फुट 9 इंच वाले को दी जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी 5 फुट 9 इंच से हाइट कम है तो आपके चांसेस 50-50 हैं, ठीक है, कि आप हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बाकी आपकी क्वालिफिकेशन भी मैटर बहुत करती है, ठीक है। तो इसके लिए जब आपकी ये हो जाएगी आपकी हाइट, उसके बाद आपको जी मेन गेट इंटर करेंगे वो पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर का, जो भी आपका होगा, चाहे वो मंडी बहाउद्दीन है, चाहे वो लाहौर हेडक्वार्टर है, चाहे वो कराची में है या किसी भी बहावलपुर या किसी भी इलाके में वो हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो जब आप वो इंटर हो जाएंगे तो उसके बाद बारी आ जाती है जी आपको एक लाइन में बिठा दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप लाइनों में बैठे होते हैं जी आपका वहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट होगा जो वक्ती तौर पर मामूली से ही होता है, इतना हैवी नहीं होता। उसमें आपकी दौड़ वगैरह होती है, पुशअप सिटअप वगैरह होते हैं या पुलअप होते हैं। अगर वो टेस्ट आप पास करते हैं तो फिर जनाब आप एलिजिबल होते हैं। आगे आपका नाम वो भेज देते हैं, मतलब आपको एक स्लिप दे देते हैं। उस स्लिप पर बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो स्लिप जब आपको मिल जाती है उसकी वो 100 रुपया फ़ीस भी लेते हैं। तो जब आपको वो स्लिप दी जाती है आपने पहले तो रनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। रनिंग मस्ट है। अगर रनिंग भी आप फेल हो जाते हैं तो आपको जनाब वो घर भेज देंगे वहीं से। आप तो पहले मराहल में ही घर आ जाएंगे। अगर आपको कुछ टाइम चाहिए होगा तो टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलता, फिर आपने नेक्स्ट भर्ती आने का इंतज़ार करना होता है। ये अभी आपको अप्लाई का तरीका बता रहा हूँ। तो जब आपने अप्लाई करना है जी आप रनिंग आपकी होगी, रनिंग के बाद पुशअप सिटअप वगैरह हो गए, वो आपसे 30-30 40-40 ज़्यादा फॉर्मेलिटी होते हैं, फॉर्मेलिटी आपकी पूरी करते हैं। तो जब आपने ये पुशअप सिटअप वगैरह लगा लेने हैं तो जनाब आपको जब वो पर्ची दे देते हैं वो पर्ची आपने फिर संभाल के रखनी है। आपकी डॉक्यूमेंट्स असल वो चेक करते हैं, तो वहाँ पर आपसे कोई तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते, ना ही आपने वहाँ पर 100 रुपीज़ उस पर्ची के होते हैं। उसके अलावा आपने किसी को भी कोई पैसा नहीं देना कि जी मैं भर्ती हो जाऊँगा या नहीं हो जाऊँगा, ठीक है। अगर आपको अपने आप पे यकीन है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर आपको कॉल लेटर आपको आ जाता है, ठीक है। तो आपको एक कॉल रिसीव होती है या कोई मैसेज के ज़रिए, क्योंकि पहले दौर में वो आपको एक लेटर भेज दिया करते थे बज़रिया डाक। अब वो उन्होंने डाक वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। डाक की जगह पे आपको एक लेटर भेजते हैं, वो भी व्हाट्सएप हो जाएगा। व्हाट्सएप नहीं होगा तो आपको मैसेज के तौर पर एक लेटर टाइप आ जाएगा, ठीक है, जिसमें सारी डिटेल लिखी होगी। और आपने जनाब फिर आपको मुबारक होगी जी आप का अगर नाम आ जाता, क्योंकि ये सारी भर्ती जो होती है मेरिट पे होती है। इसमें आपको बगैर मेरिट के कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ना ही आपको कहीं आना जाना पड़ता ना कुछ।
तो बाकी अगर आप लोग कहते हैं कि कोई हम आपको कहे कि जी आप लोग हज़ारों रुपया हमें दें या आप हमें लाखों रुपया देंगे हम आपको भर्ती करवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आजकल सारा फ्रॉड हो रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी अब रेंजर्स में भर्ती हो रही है वो सारी मेरिट पे हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान रेंजर्स की सैलरी कितनी होती है और इसकी ड्यूटी कहाँ पर लगती है, ठीक है। तो यह ड्यूटी टाइमिंग कितनी होती है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स में जी ड्यूटी 8 घंटे है, जी पाकिस्तान आर्मी में इतने घंटे है, जी इतने घंटे। हर इंसान मतलब मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ एक नज़रिया था, मुख्तलिफ बताने का तरीकाकार होता है। बट जो रियलिटी है ड्यूटी की वो तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले कि ड्यूटी इसकी 24 घंटे की होती है। आप 24 घंटे के मुलाजिम होते हैं, ठीक है। आपको किसी भी वक्त किसी भी जगह पर जाना पड़ जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई कहे नहीं जी आपकी ये बेसिक 4 घंटे है, ये 5 घंटे ड्यूटी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है, ठीक है। आपको जब 24 घंटे के लिए क्योंकि आपने वहीं पर मौजूद होता है। उसके अलावा अगर ये तो आपको मैंने डायरेक्ट बताया ना कि आपकी अभी ड्यूटी जो है 24 घंटे की होती है। आप सुन के मुझे लगता है कि सारे परेशान हो गए, तो परेशान नहीं होना। इसके अलावा जो आपकी बेसिक ड्यूटी है वो 4 घंटे की होती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपने 24 घंटे रहना होता है, तो आपके साथ जो आपके भाई होते हैं, आपके जवान, आपके साथ जितने भी जवान होते हैं, आप सब ने मैनेज करके वो ड्यूटी करनी होती है। अगर आपके पास 10 जवान है या 12 जवान है तो आपको ड्यूटी 2 घंटे भी आ सकती है। अगर 5-6 जवान है या 8-9 जवान है तो आपकी ड्यूटी 4 घंटे पे भी जा सकती है। 4 घंटे दिन और 4 घंटे रात, ऐसे करके आपकी टोटल 8 घंटे ड्यूटी बन जाती है, ठीक है। और आप लोग सब जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स की सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी का मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सैलरी जो बेसिक है वो तो 19,000 रुपया एक सिपाही की, ठीक है। लो अब ये 19,000 इतनी थोड़ी, ऐसे ही ये इतनी थोड़ी नहीं है। इसके बाद आपको इसमें चंद अलाउंसेस लगते हैं। आपको राशन अलाउंस मिलता है जिसके अंदर वो 9,000 रुपया होता है, ठीक है। 8,000 या 9,000 रुपया, ठीक है। तो समथिंग आपकी सैलरी जो है 28 से 29,000 रुपया बन जाती है और ये एक बहुत हैंडसम सैलरी है। इसके अलावा आपको ट्रैवल अलाउंस वगैरह भी दिए जाते हैं, वो अलग से होता है। GB फंड, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको मैं नेक्स्ट आने वाली अपनी वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो बेसिक सैलरी जो इसकी इतनी ही होती है सिपाही की। और जैसे जैसे फिर आपका रैंक या जैसे जैसे आपकी सर्विस इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती जाती है, तो आपकी सैलरी में भी इजाफा होता जाता है, इंक्रीमेंट लग जाते हैं। सो ऐसे आपकी सैलरी वगैरह बढ़ जाती है। और ड्यूटी से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप लोग पाकिस्तान रेंजर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा सा टफ टाइम होगा जो आपका ट्रेनिंग का होगा, अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको वहाँ पर आराम मिलेगा, सुकून ज़रूर मिलेगा। मुश्किल वक्त के बाद ही आसानी इंसान को मिलती है, ठीक है। अगर आपने टफ टाइम गुजारा होगा, मुश्किल वक्त देखा होगा, तो आपके लिए कल को आसानी भी आएगी, ठीक है। अगर आप अपने आप को बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान रेंजर्स आप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी फोर्स है। और इसकी ड्यूटियों के रिलेटेड मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर इसकी ड्यूटियाँ लगती हैं, मीन्स कि आप किस किस इलाके में ड्यूटी कर सकते हैं और कैसी कैसी होती है। और उन पर आपको मुख्तलिफ इलाकों में इसकी सैलरी मुख्तलिफ भी हो जाती है। आपको कुछ इलाकों में अलाउंसेस मिल जाते हैं, जैसे कमांडो अगर आप करते हो तो वहाँ पर आपको अलग से अलाउंस मिलते हैं। अगर आप इसकी ड्यूटियां मुख्तलिफ इलाकों में होती हैं, उसके अलग से मैं आपको एक वीडियो बना के वो अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोई भी आप सवाल करना चाहें या कुछ और आप मेरे से पूछना चाहें तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं उस पर आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।